हर बार जब हम महाभारत की ओर लौटते हैं, हमें केवल युद्ध नहीं बल्कि आत्मा की यात्रा मिलती है। यह ग्रंथ केवल पात्रों का संग्रह नहीं बल्कि चेतना का विस्तार है। नमस्कार सनातन प्रेमियों, स्वागत है आपका महाभारत के 15 अनसुने तथ्य भाग 25 में, जहां हम आपके लिए लाए हैं वो रहस्य जो शास्त्रों की पंक्तियों के बीच छुपे हैं। तो आइए फिर से चलते हैं धर्म, नीति और अद्भुत रहस्यों की इस दिव्य यात्रा पर। क्या आप जानते हैं मित्रों कि धृतराष्ट्र को सिर्फ संजय के माध्यम से ही नहीं बल्कि एक बार दिव्य दृष्टि से भी युद्ध का भयानक दृश्य दिखाई दिया था। जी हां, उसी दिन जब उन्होंने अपने पुत्रों को रणभूमि में वीरगति को प्राप्त होते देखा, उनका हृदय पितृशोक से बेहाल हो गया और इसी पीड़ा ने उन्हें गांधारी से भी युद्ध न देखने का आग्रह करने पर मजबूर कर दिया। भीष्म पितामह को गंगा मां से इच्छा मृत्यु का वरदान तो प्राप्त हुआ था, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उन्होंने इसे केवल वरदान मानकर नहीं छोड़ा। उन्होंने कठोर तपस्या और ब्रह्मचर्य का पालन करके अपनी इच्छा मृत्यु को नियंत्रित किया। यह वरदान नहीं मित्रों, यह तो आत्मनियंत्रण की पराकाष्ठा थी। द्रौपदी का जन्म अग्निकुंड से हुआ था, यह तो हम सभी जानते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि वो केवल द्रुपद की पुत्री नहीं थी? वो शक्ति स्वरूपा नारायणी का अवतार थी, जो धर्म की स्थापना के लिए धरती पर आई थी। कर्ण के कवच और कुंडल दिव्य तो थे ही, लेकिन क्या आप जानते हैं कि वे अमृत तत्व से बने थे? यही कारण था कि उन्हें कोई भी शस्त्र छू तक नहीं पाता था। लेकिन जब उन्होंने ये कवच कुंडल इंद्रदेव को दान कर दिए तो उनकी मृत्यु का मार्ग प्रशस्त हो गया। श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को अमर होने का श्राप दिया था, ये तो हम जानते हैं, लेकिन क्या यह सिर्फ सजा थी? नहीं मित्रों, यह तो उन्हें हजारों वर्षों तक मनुष्यता के पापों की गवाही देने का आदेश था। जब यक्ष ने प्रश्न पूछे तो पांचों पांडवों में से सिर्फ युधिष्ठिर ही उत्तर दे पाए, क्योंकि वो धर्मराज युधिष्ठिर थे, सत्य के पुत्र, और सत्य से उनका मन कभी विचलित नहीं होता था। चैप्टर 7, सुदर्शन चक्र। समय का प्रतीक सुदर्शन चक्र, समय का प्रतीक। श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र कोई साधारण शस्त्र नहीं था मित्रों, यह स्वयं ब्रह्मा जी ने उन्हें प्रदान किया था, क्योंकि श्री कृष्ण स्वयं काल के रूप में धरती पर अवतरित हुए थे। चैप्टर 8, अर्जुन का गांडीव धनुष। अग्निदेव का वरदान। अर्जुन का गांडीव धनुष, अग्निदेव का वरदान। अर्जुन का गांडीव धनुष केवल बल का प्रतीक नहीं था, यह उनकी कठोर तपस्या और अग्निदेव के आशीर्वाद का प्रतीक था, जिससे उन्हें अजेय शक्ति प्राप्त हुई थी। चैप्टर 9, शकुनी। कौरवों के विनाश का सूत्रधार शकुनी, कौरवों के विनाश का सूत्रधार। गांधार नरेश शकुनी ने अपनी बहन गांधारी के अपमान का बदला लेने के लिए कौरवों को मोहरा बनाया। उन्होंने उनके मन में द्वेष और घमंड का बीज बोया, जिससे महाभारत जैसा युद्ध हुआ। क्या आप जानते हैं कि भीम को उनके भाई स्वयं पवन पुत्र हनुमान का आशीर्वाद प्राप्त था? हनुमान जी ने उन्हें अश्वगंधा पर्वत पर दर्शन देकर अतुलनीय बल प्रदान किया था। एक समय ऐसा भी आया जब अर्जुन ने श्री कृष्ण पर ही बाण चलाने का मन बना लिया था, लेकिन श्री कृष्ण ने उन्हें धैर्य और नीति का पाठ पढ़ाया और समझाया कि कर्म और धर्म कभी अलग नहीं होते। महाभारत का वो भीषण युद्ध जब समाप्त हुआ तो केवल एक योद्धा जीवित बचे थे, गुरु कृपाचार्य। वे ही थे जो आगे चलकर परीक्षित, अर्जुन के पोते, के गुरु बने। महाभारत में एक रहस्यमयी राजा का वर्णन मिलता है, राजा शाल्व। गांधारी ने अपने पति धृतराष्ट्र के लिए वर्षों तक कठोर तपस्या की थी। उन्होंने आशा की थी कि उनका तप धृतराष्ट्र को दृष्टि प्रदान करेगा, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। अभिमन्यु, जो स्वयं चंद्रदेव के अंश से उत्पन्न हुए थे, उनकी वीर गति से तीनों लोकों में शोक छा गया। कहते हैं स्वयं चंद्रदेव ने भी शोक में एक दिन के लिए अपना प्रकाश खो दिया था। महाभारत की हर परत, हर चरित्र और हर कथा केवल इतिहास नहीं बल्कि आत्मा का प्रतिबिंब है। इन रहस्यों को जानकर हम केवल अपने पूर्वजों को नहीं बल्कि अपने अस्तित्व को पहचानते हैं। अगर आपको यह दिव्य यात्रा रुचिकर लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों से साझा करें और सनातन ज्ञान की इस श्रृंखला से जुड़े रहें। कमेंट करें और बताएं कौन सा तथ्य आपके हृदय को छू गया।
फिर मिलेंगे महाभारत के 15 अनसुने तथ्य भाग 26 में। जय श्री कृष्ण, जय महाकाल, वंदे सनातनम।